अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एनिमेशन का एक नया तरीका सीखेंगे जिसको हम कहते हैं शेप टू इन। शेप टू इन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव भी कर सकते हैं और उसकी शेप को भी चेंज कर सकते हैं थ्रू एनिमेशन। तो इसके लिए फिर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ ये मैं एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं इस सर्किल को चेंज करूँगा एक रेक्टेंगल के अंदर। तो मेरा ये एक सर्किल है, इसको जस्ट मैं कन्वर्ट करूँगा थ्रू एनिमेशन एक दूसरी शेप के अंदर। तो ये चीज़ कहलाएगी शेप टू इन। तो शेप टू इन करने के लिए मैं 40 के ऊपर F7 दबाऊंगा। F7 से क्या होगा, एक ब्लैंक की फ्रेम आ जाएगी मेरे पास। जब मैं की फ्रेम लेता हूँ तो उसमें ये होता है कि जो पिछले की फ्रेम के ऊपर जो ऑब्जेक्ट होता है वही ऑब्जेक्ट अगले की फ्रेम पे भी कॉपी हो जाता है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये सर्किल फ्रेम नंबर 40 पे वापस नहीं चाहिए। तो अगर मैं की फ्रेम इंसर्ट करूँगा तो ये सर्किल फ्रेम नंबर 40 पे भी डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, जबकि मुझे फ्रेम नंबर 40 पे ये सर्किल नहीं चाहिए। तो मैं उसके लिए ब्लैंक की फ्रेम इंसर्ट करूँगा। तो ब्लैंक की फ्रेम इंसर्ट करने के लिए मैं F7 की दबाऊँगा कीबोर्ड के ऊपर। फ्रेम नंबर 40 मैंने सेलेक्ट किया, फ्रेम नंबर 40 मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद F7 कीबोर्ड के ऊपर प्रेस किया। तो अब देखें, फ्रेम नंबर 1 पे तो ये सर्किल मौजूद है लेकिन फ्रेम नंबर 40 पे मौजूद नहीं है। हालांकि यहाँ पे भी की फ्रेम इंसर्ट किया लेकिन ये ब्लैंक की फ्रेम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सॉलिड डॉट है, जबकि यहाँ पे एक ब्लैंक डॉट है जो अंदर से फिल नहीं है। तो ये ब्लैंक की फ्रेम है और ये की फ्रेम है। तो अब मैं फ्रेम नंबर 40 पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। सपोज़ मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो अब जैसे ही मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया तो देखें यहाँ पे भी एक ब्लैक फिल डॉट शो हो गया। इट मीन्स ये अब ब्लैंक की फ्रेम नहीं रहा, की फ्रेम बन गया, क्योंकि अब ये ब्लैंक नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट फ्रेम नंबर 40 पे बना दिया मैंने। तो फ्रेम नंबर 1 पे सर्किल है और फ्रेम नंबर 40 पे एक रेक्टेंगल है। लेकिन देखें दोनों में एक चीज़ ख़ास आपने नोट की होगी कि मैंने इन दोनों शेप्स को सिंबल में कन्वर्ट नहीं किया मैंने। तो जब भी हम शेप टू इन करते हैं तो जो भी हम पिक्चर या ग्राफिक्स बनाते हैं उसको हम सिंबल में कन्वर्ट नहीं करते। अगर हम सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे तो उसके ऊपर शेप टू इनिंग अप्लाई नहीं होगी। तो अब मैं इन दोनों की फ्रेम्स के दरमियान में राइट क्लिक करता हूँ और मेरे पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट शेप टू इन। तो अब मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखें ये कलर पूरा फिल हो गया, इसमें एरो बना हुआ आ गया। अब मैं फ्रेम नंबर 1 पे सर्किल है मेरे पास और फ्रेम नंबर 40 पे एक रेक्टेंगल है। अब मैं इस मूवी को फ्रेम नंबर 1 से प्ले करता हूँ। प्ले करने के लिए एंटर की प्रेस करूँगा। तो अब देखें एनिमेट हो रहा है ये, और एनिमेशन में इसने अपनी शेप चेंज कर ली सर्किल से आहिस्ता आहिस्ता रेक्टेंगल में। तो इसको हम कहते हैं शेप टू इन। तो आप इस तरह से किसी भी शेप को किसी और शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं एनिमेशन के ज़रिए। तो ये कहलाता है शेप टू इन। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी एनिमेशन बनाऊँ जिसमें एक सर्किल कन्वर्ट हो रेक्टेंगल के अंदर और फिर वापस वो सर्किल में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं इसके लिए एक सर्किल बना लेता हूँ। मैंने सर्किल बना लिया और
फ्रेम नंबर 30 पे मैंने एक ब्लैंक की फ्रेम ले लिया और यहाँ पे आके मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया सेंटर में, और उसके बाद मैंने फ्रेम नंबर 60 पे जाके एक और ब्लैंक की फ्रेम ले लिया और वहाँ पे आके फिर एक और सर्किल ड्रॉ कर दिया फ्रेम के स्टेज के एंड पे। तो अब फ्रेम नंबर 1 पे सर्किल यहाँ है, फ्रेम नंबर 30 पे रेक्टेंगल आ गया और फ्रेम नंबर 60 पे फिर एक सर्किल आ गया। अब मैं हर की फ्रेम्स के दरमियान में शेप ट्विनिंग करूँगा और यहाँ पे भी मैंने आगे शेप ट्विनिंग की। अब देखते हैं कि एनिमेशन में क्या चेंज आया। देखिए ये कि सर्किल रेक्टेंगल में कन्वर्ट हुआ और फिर रेक्टेंगल वापस से सर्किल में। तो इस तरह से आप अपने डिफरेंट इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, आप जो भी एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं शेप ट्विनिंग को यूज़ करके।